हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आज देखिए हम ये प्यारा सा लहंगा बनाना बताएंगे। ये फेस्टिवल लहंगा मैंने बनाया है। इसको आप मकर संक्रांति में या लोहड़ी में अपने राधा रानी को या माता रानी को पहना सकते हो। बहुत आसानी वे में और स्टेप बाय स्टेप मैंने बनाना बताया है। आप इसको आसानी से लहंगा बना सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे न्यू न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए आज हम लहंगा बनाना बताएंगे। तो ये ऐसे करके हमें लूप लेना है। ये लूप लेकर के हमें चेन बनानी है। तो हम 20 चेन बना लेंगे। तो देखिए चेन इस तरह से बनानी है, 1 2 3 4। तो ऐसे 20 पहले बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने 20 चेन बना लिया है और एक चेन और बनाने के बाद हम इसमें सिंगल क्रोशिया हमें बनानी है। तो फर्स्ट राउंड में हमें ये सिंगल क्रोशिया करके राउंड कंप्लीट करना है। हर चेन में जाना है और वन टाइम हमें सिंगल क्रोशिया ऐसे बनानी है। हर चेन में जाएंगे, लूप लेंगे, लूप लेके एक साथ हमें निकालना है। इसे सिंगल क्रोशिया कहते हैं। तो ऐसे करके हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। तो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए अब मेरा रो कंप्लीट हो गया है। हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद हमें अब देखिए बैक और फ्रंट लूप बनाना है, क्योंकि हम ये नेफा बना रहे हैं जिसमें हमें डोरी डालनी है। तो देखिए ऐसे करके हमें ये फ्रंट पोस्ट पहले बनाना है। तो देखिए अब 3 चेन लेने के बाद हम पहले बैक लूप लेंगे और बैक लूप लेकर के हमें ये पहले बैक पोस्ट बनाना है। तो ये ऐसे बैक पोस्ट बनाया। अब फ्रंट लूप लेंगे और फ्रंट लूप लेकर के हमें आगे बनाना है, चेन में नहीं बनाना है। तो हम ऐसे फ्रंट लूप लेंगे और यहाँ पे हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो हमें लहंगे का बॉर्डर कह सकते हैं, कमर की पट्टी। तो ये ऐसे करके हमें कंप्लीट करना है। तो ये देखिए ऐसे हम फ्रंट पोस्ट हमने बनाया। अब बैक लूप लेंगे, बैक से ऐसे हमें लूप उठाना है और हमें बैक पोस्ट बनाना है। हम ऐसे करके देखिए मिड से ऐसे लूप उठाएंगे और यहाँ पे हमें बैक पोस्ट बनाना है। तो ऐसे करके हमें ये कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए ऐसे करके हमने ये कंप्लीट कर लिया है। बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट से हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमने वर्क डन करने के बाद हमें 3 चेन लेनी है और 3 चेन लेने के बाद हमें जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये डबल क्रोशिया हमने बनाया और डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक बार हमें और डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए डबल क्रोशिया बना लिया है और डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन लेंगे, 1 स्किप करना है नीचे से चेन और हम जस्ट बगल में आएंगे चेन स्किप करने के और यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया 2 टाइम बनानी है। एक बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ भी 1 टाइम डबल क्रोशिया है। तो ये मेरी 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर 1 चेन स्किप करनी है और 1 चेन हमें लेना है। तो ये देखिए 1 चेन हम ऊपर से लेंगे, 1 चेन नीचे से स्किप करेंगे और यहाँ पे अब हमें फिर से डबल क्रोशिया 2 बार बना लेनी है। एक बार डबल क्रोशिया और ये दूसरी बार डबल क्रोशिया। तो ऐसे करके हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। ऊपर से चेन स्किप करना है और ऊपर से चेन लेना है, नीचे से चेन स्किप करना है और डबल क्रोशिया 2 टाइम हम बना लेंगे। तो ऐसे करके रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ऐसे करके हमने ये रो कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट करने के बाद अब हमें वर्क को टर्न करना है और टर्न करने के बाद 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद अब हमें जस्ट बगल में हम यहाँ आएंगे, यहाँ डबल क्रोशिया हमें बनानी है। तो हमें चेन के बगल में ही डबल क्रोशिया बनानी है। तो 2 टाइम मेरी ये डबल क्रोशिया हुई, ये 3 टाइम डबल क्रोशिया। तो ये मेरी 2 चेन और चेन जो हमने 3 चेन बनाई है वो भी डबल क्रोशिया काउंट होगी। फिर हम 1 चेन लेने के बाद फिर जस्ट बगल में आएंगे, यहाँ पे हमें 2 टाइम डबल क्रोशिया बनानी है, 1 इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। और फिर हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए हमने ये हमें 1 इंक्रीज़ करना है। तो हमने 2 बनाया था नीचे और 1 इंक्रीज़ हो गया, तो 3 डबल क्रोशिया मेरी होगी। तो ऐसे करके हमें ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमने ऐसे करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम 3 चेन लेंगे। तो 1 चेन, 2 चेन एंड 3 चेन और 3 चेन लेने के बाद अब हमें जस्ट बगल में डबल क्रोशिया बनानी है। तो 1 इंक्रीज़ हम कर लेंगे,
यहाँ पे 1 इंक्रीज़ करना है और फिर उसके बाद हमें डबल क्रोशिया बनानी है। और यहाँ पे 1 1 बना लेंगे, ठीक है। फिर 1 चेन लेंगे, 1 चेन लेने के बाद 1 इंक्रीज़ करना है। तो फर्स्ट वाले में हम डबल बार बना लेंगे और फिर 1 तो ये 1 इंक्रीज़ हो गया। तो ये मेरे देखिए यहाँ 2 था, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 4 हुआ, ठीक है। तो ऐसे करके हमें कंप्लीट करना है। तो ऐसे करके हम रो कंप्लीट कर लेते हैं। हमें 1 इंक्रीज़ करना है यहाँ पे, तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 ऐसे हम लाइन बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 रो कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हम वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 टाइम सिंगल क्रोशिया, 2 टाइम सिंगल क्रोशिया एंड 3 टाइम सिंगल क्रोशिया। और फिर हम चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30 लेने के बाद हमें क्या करना है, हम इसी चेन में ज्वाइन करना है हमें से। तो 1 नीचे से ज्वाइन करना है, 1 2 3 एंड 4 में ले जाके स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन एंड 4 चेन, 1 स्किप करेंगे, 2 स्किप करेंगे, 3 4 एंड 5 एंड 6 लाके इसको हमें ज्वाइन करना है। ये ज्वाइन कर दिया हमने। तो देखिए कुछ इस तरह से ये हो गया। अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। 4 टाइम बनाने के बाद 5 बनाने के बाद चेन लेंगे 1 2 3। तो हम ऐसे 30 चेन ले लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने 30 चेन ले ली है। अब हम फिर से 1 2 चेन में हमें गिनना है, 3 एंड 4 वाले में ले जाके हमें ये स्लिप नॉट करना है। स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 एंड 3 एंड 4 लेने के बाद 1 स्किप, 2 3 एंड 4 एंड 5 वाले में ज्वाइन करेंगे। फिर हम यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया, तो 1 2 3 4 एंड ये 5 ले लिया। 5 लेने के बाद फिर हम चेन ले लेंगे। तो ऐसे करके हमें कंप्लीट करना है। फिर हम चेन ले लेते हैं। तो देखिए हमने चेन 30 बना ली है। फिर से हम 1 2 3 4 में ले जाके यहाँ पे हमें स्लिप नॉट करना है। और फिर हम 1 2 3 एंड 4 चेन लेंगे, 1 स्किप, 2 3 4 एंड 5 में ले जाके स्लिप नॉट से ज्वाइन करेंगे। तो देखिए ऐसे करके हमें रो कंप्लीट करना है। फिर से हम सिंगल 5
क्रोशिया हम बना लेंगे, फिर उसके बाद चेन बनाएंगे। तो ऐसे करके ज्वाइन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम वर्क के एंड पे आ गए हैं और यहाँ पे हमें ऐसे करके हमने चेन बना के इसको हमने ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे जैसे चेन कम है तो हम यहाँ पे केवल 3 टाइम ही हम सिंगल क्रोशिया ही करेंगे। एक ज्वाइन किया और ये 2 टाइम। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास कम था तो हमने 4 स्किप किया है। 4 चेन स्किप करने के बाद फिर हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाई। तो ऐसे करके रो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें वर्क को टर्न करना है। पहले देखिए डबल क्रोशिया बनेंगे, 3 चेन लेंगे और 3 चेन अब यहाँ पे बनाएंगे। थ्री एंड 4। अब हमें इसमें बनाना है, फिर यहाँ बनाना है। ठीक है, तो हम ऐसे चेन पे ले आएंगे। तो हमें यहाँ 15 क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 हमने बना लिया। मिड में आए, तो मिड में आने के बाद हमें क्या करना है, ये देखिए हम मिड में आ गए। यहाँ पे आएंगे मिड में, ये मिड में आए तो 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया एंड 2 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए। अब हम फिर से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे करके ये कंप्लीट करना है। देखिए तो ये डबल क्रोशिया ऐसे 1, हर चेन में हमें जाकर के 1 1 डबल क्रोशिया बनानी है, चेन में ही बनाना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये बनेगा। ऐसे चेन हमें सीधी करनी है, उसी पे बनाना है।
करने के बाद हम यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 एंड 4 बना लिया। अब यहाँ पे बनाना है 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, फिर हमें यहाँ 4 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया एंड 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पे ऐसे आएंगे, यहाँ बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, और इस चेन में हम यहाँ बना लेते हैं, मिड में आएंगे तब आपको बताते हैं। तो देखिए ऐसे करके हमने डबल क्रोशिया बना ली है। अब मिड में आएंगे, मिड में हमें यहाँ पे पहले डबल क्रोशिया बनानी है 1 टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम बनाने के बाद 1 चेन, 2 चेन, और फिर यहीं पे हम डबल क्रोशिया फिर से बना लेंगे 1 टाइम एंड 2 टाइम। तो देखिए हमने 2 टाइम बना लिया है। फिर हमें इस चेन में पूरा हमें बना लेना है, और फिर हम वैसे ही जैसे हमने स्टार्ट किया था, ये देखिए हमने ऐसे करके कंप्लीट कर लिया है। और कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशिया कंप्लीट करनी है, टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। 4 टाइम बनाने के बाद हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। जो हमने 5 सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसी में हमें डबल क्रोशिया 5 टाइम बनानी है। बना लिया। बनाने के बाद अब देखिए हम यहाँ से फिर यहाँ 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, और 4 टाइम बनाने के बाद अब इसमें हमें आना है, और इसमें पूरा बनाने के बाद मिड में हमें ऐसे यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बढ़ानी है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, ऐसे करके कंप्लीट करना है। तो देखिए इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम इसमें येलो ऐड करेंगे, तो हमें येलो ऐड करना है, यहीं से हम ऐड करेंगे। यूं ले लेंगे और थ्रेड को ऐसे खींच देंगे, और अब हमें यहाँ पे फिर से 3 चेन लेना है, 1 2 एंड 3। 3 चेन लेने के बाद हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। जस्ट बगल में आके हमें यहाँ डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये मेरी 3 चेन डबल क्रोशिया काउंट होगी। फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 टाइम। हर चेन में जाके हमें 1 टाइम हमें डबल क्रोशिया कंप्लीट करनी है। तो देखिए हम ऐसे करके यूं लेंगे और डबल क्रोशिया कंप्लीट करना है।
हमने डबल क्रोशिया 4 टाइम बनाई थी और 2 चेन लिया था, वहां पे हम आएंगे, ये मिड में आएंगे, यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 टाइम एंड 2 टाइम। 2 टाइम बनाने के बाद हम 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद फिर इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 टाइम एंड 2 टाइम। और 2 टाइम बनाने के बाद हम हर चेन में जाके हमें डबल क्रोशिया 1 टाइम बना लेनी है। तो देखिए कुछ इस तरह से आएगा। हमें इंक्रीज केवल मिड में करना है, ठीक है, और मिड में करके ही नॉर्मल हम डबल क्रोशिया ये कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे हमें कोई इंक्रीज नहीं करना है। तो ये मेरा इस तरह से, ये देखिए पेटल ही मेरा बन रहा है। और ऐसे ही हमें ये पूरा राउंड में बनाना है कि इंक्रीज हमें मिड में यहाँ ऊपर करना है, ठीक है। और तो हम पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आएंगे तब आपको बताते हैं। तो देखिए ऐसे करके हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। और कंप्लीट करने के बाद हम मिड में आएंगे और मिड में हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनानी है। तो 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, 2 चेन, 2 चेन लेने के बाद फिर इसी में हम 2 डबल क्रोशिया करके हम यहाँ पे नॉर्मल डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमें केवल इंक्रीज ही यहाँ पे करना है और पूरा ये नॉर्मल हमें डबल क्रोशिया करके हमने ये जैसे कंप्लीट किया है, ऐसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है पूरा, ठीक है। अब हम इसमें सेकेंड रो भी बनाएंगे। तो हमें वर्क को टर्न करना है और टर्न करने के बाद, तो देखिए हमें सेकेंड राउंड करना है। तो सेकेंड राउंड के लिए 3 चेन लेंगे और नॉर्मल हमें डबल क्रोशिया करके पहले हम ऊपर तक बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब मिड में आएंगे, यहाँ हम डबल क्रोशिया 2 टाइम, चेन 2 टाइम और फिर 2 टाइम डबल क्रोशिया। और करने के बाद फिर हम यहाँ पे सिंगल डबल क्रोशिया करके कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे करके हमें ये राउंड कंप्लीट कर लेना है पूरा। तो देखिए ऐसे करके हमने ब्लू बनाया था, येलो 2 राउंड किए थे, फिर ये एक ब्लू भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। और इसमें ये देखिए हमने यहाँ पे 2 इंक्रीज करके 2 इधर, फिर 2 चेन, फिर 2 इधर करके हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे लेंगे और ऐसे करके हमें ये तो देखिए इस तरह से हम ये इसको कंप्लीट करेंगे। फिर हम ये वाला पेटल लेंगे, इस वाले पेटल को हमें लेना है और इसको हमें ऐसे डालना है। तो ये देखिए इस तरह से ये 2 पेटल तैयार हुए। ऐसे ही हमें सब तैयार करना है।
तो देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हुआ, 2 पेटल कंप्लीट हो गए। हमें बहुत आराम से हो जाएगा। हमें ये ऐसे रखना है और ये ऐसे करके निकालना है। इसको हमें सीधा रखना है और सीधा रख के हमें ये बस ये ऐसे रख देना है। ठीक, ये इधर से ऐसे फोल्ड होना चाहिए, ये ऐसे करके ये फोल्ड होगा, ये देखिए। और फिर ये हम ये देखिए इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे। मेरा 2 कंप्लीट हुआ, 4 कंप्लीट हो गए। अब देखिए हम फिर करेंगे ये, इसको हमें ऐसे करके पीछे से लाना है। ये ऐसे रखना है। ठीक, यहाँ से इसको ऐसे करेंगे तो ये देखिए इस तरह से ये राउंड आएगा। तो ऐसे करके ये हमने ये पूरा देखिए इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, और येलो थ्रेड हमें यहाँ से लगाना है। यहाँ से ऐसे पिक करेंगे, पिक करने के बाद हमें ये यहाँ पे ऐसे ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद हमें सिंगल क्रोशिया करनी है। टू, 3 सिंगल क्रोशिया हमें ये पूरी करनी है। अब यहाँ पे पर्ल बनाएंगे, 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद हमें ये ऐसे करके यहाँ पे ये ऐसे ज्वाइन करना है। फिर 1 2 and 3 and 4 करने के बाद फिर यहीं पे हमें ऐसे करके ये ज्वाइन कर दिया। और फिर 1 2 and 3 करने के बाद इसी में से निकालेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब सब में हमें सिंगल क्रोशिया करनी है। वन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 कर लिया। अब हमें येलो पेटल लेना है और इसको यहीं पे ज्वाइन करना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हमने ये ज्वाइन कर दिया। यहाँ से ज्वाइन करेंगे और सिंगल क्रोशिया में कंप्लीट करनी है।
7 8 9 एंड 12। तो देखिए हमने इधर से भी 12 किया है, ये भी मेरा 12 आएगा। ठीक है, तो ये हमें ये करना है काउंट कि ये मेरा 12 आना चाहिए, इधर से भी 12 आना चाहिए। तो हमें ये बराबर से रहेगा तो मेरा बराबर बनेगा। तो अब देखिए मिड में आ गए, 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे हमें पर्ल बनाना है। पर्ल बनाया, 1 चेन 2 चेन एंड 3 चेन एंड 4 चेन। 4 चेन बनाने के बाद फिर से यहाँ पे हम पर्ल बनाएंगे। पर्ल बना लिया। अब 1 चेन 2 चेन एंड 3 चेन। यहाँ पे हमें इसको ज्वाइन कर देना। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से ये बनेगी डिज़ाइन। और फिर हमें सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करनी है। वन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए हम लास्ट में आएंगे, यहाँ पे भी हम सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मेरी 12 करके ये सिंगल क्रोशिया यहाँ पे लास्ट में, यहाँ देखिए ऐसे करके ये मेरी ज्वाइन हो जाएगी। और ज्वाइन होने के बाद फिर से हमें स्टार्ट करना है, तो यहीं से हमें स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे ही हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है। हमें जहाँ से हमने फोल्ड किया है पेटल को, तो ये मेरा यहाँ पे ज्वाइन हो गया। ज्वाइन होने के बाद अब हमें सिंगल क्रोशिया करनी है। मेरा पूरा बराबर, जैसे हम 12 ले रहे हैं तो 12 ही आना चाहिए, जैसे ये पेटल बराबर आएंगे। और फिर मिड में आकर के हमें पर्ल बना लेना है। तो ऐसे करके कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इस तरह से हमने ये लहंगा पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें फ्लावर बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे फ्लावर बनाना है। ठीक है, चेन लेंगे और हमें 10 चेन लेनी है। 1 2 एंड 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ले लिया। 10 लेने के बाद लूप हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो फर्स्ट वाले में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 टाइम, फिर इसी में 2 टाइम, फिर इसी में उसी चेन में जाके हमें 3 टाइम हमने सिंगल क्रोशिया बनाई। सिंगल क्रोशिया जस्ट बगल में आएंगे, लूप लेंगे। लूप लेके हमें यहाँ पे 3 टाइम हाफ क्रोशिया बनानी है। 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम। 3 टाइम हमने हाफ क्रोशिया बनाई। फिर लूप लेंगे। लूप लेके फिर से हम यहाँ जस्ट बगल वाली चेन में आएंगे और हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम। थ्री टाइम बना ली। और बनाने के बाद अब देखिए फिर से हम लूप लेंगे। लूप लेके हम आएंगे और फिर से यहाँ हाफ क्रोशिया हम 3 टाइम बनाएंगे। 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम। 3 टाइम बनाने के बाद अब हम लूप लेंगे और लूप लेके हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो डबल क्रोशिया हम 3 टाइम बनाएंगे। 1 टाइम उसी चेन में जाएंगे जिसमें हमने डबल क्रोशिया बनाई है। 2 टाइम एंड इसी चेन में जाएंगे 3 टाइम। 3 टाइम डबल क्रोशिया बना ली। लूप लेंगे। लूप लेके फिर से हम लास्ट के सेकंड में आएंगे। यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया 3 टाइम बनानी। 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम। 3 टाइम बना लिया। बनाने के बाद लूप लेंगे। लूप लेके फिर से हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया 3 टाइम बनानी है। 1 टाइम
2 टाइम एंड 3 टाइम बना लिया। बनाने के बाद अब हमें थ्रेड को हमें कट करना है और ये हमें रोल करना है। देखिए इस तरह से हमें रोल करना है और फिर हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये हमें ऐसे करके देखिए रोल किया हमने। रोल करने के बाद अब हमें इसको सिलना है, तो हम इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए हमने इसी थ्रेड में हमने डाल लिया है। अब हम पहले रोल करेंगे। तो ये हमने ऐसे ये रोल करना है और ये रोल करने के बाद ये देखिए रोज की तरह बिल्कुल आ रहा है और हमें ये अब हम सुई से यहाँ पे इसको ज्वाइन करना है। देखिए और ज्वाइन करने के बाद ये हम यहाँ पे इसको अटैच कर और अब थ्रेड को हम कट कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमें सब पेटल के हम सबके सामने ऐसे करके लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से ये लहंगा कंप्लीट हो गया है। इसको मैंने इसमें ये पर्ल लगा दिए हैं, तो इसको हमने पेस्ट कर दिया था और ये फ्लावर कंप्लीट कर लिया है। इसमें डोरी लगा दी है। डोरी लगाना मैंने बताया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर लेना। और चोली की वीडियो मैंने डाली हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके चेक करके वैसी बना सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।